हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन जो गेट 2021 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है रिंग थ्योरी से। तो देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है R इज अ रिंग, और जो रिंग दी हुई है उसकी शक्ल कैसी है, इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, दैट इज a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ -17, जिसमें a और b जो है वो इंटीजर्स हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते थे कि रिंग आपको दिया हुआ है z स्क्वायर रूट ऑफ -17, ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सब रिंग है। और आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -17, उसे मैं नाम देता हूं अल्फा एलिमेंट दिया हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -17। तो ये आपको दो स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट या प्राइम एलिमेंट, और पूछा हुआ कि दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा ट्रू और फॉल्स है। तो ठीक है, कर लेते हैं। पहले इररेड्यूसिबल एलिमेंट की बात करते हैं कि इररेड्यूसिबल एलिमेंट, उन एलिमेंट को इररेड्यूसिबल एलिमेंट बोला जाता है कि जब पहले तो वो नॉन जीरो हो, ये नॉन जीरो है, नॉन यूनिट हो, मतलब जिसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता हो। तो अगर वो एलिमेंट आगे दो एलिमेंट की प्रोडक्ट में लिखे जा रहे हैं तो उन दोनों में से एक यूनिट होना चाहिए, प्रोवाइडेड वो जो दोनों एलिमेंट है वो रिंग के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस रिंग के यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, इसके बिना क्वेश्चन नहीं शुरू कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल फाइंड द यूनिट्स ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ -17। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें कोई एक एलिमेंट है जो यूनिट है, दैट मींस a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ -17, मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और मान लिया कि ये यूनिट है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ये किसी और एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके ये जवाब आपको 1 देगा, ये इसका इन्वर्स है, और वो जो इन्वर्स होगा इसी में ही होगा, हमें सी और डी नहीं पता अभी। ठीक है, क्या करो, इसका कॉन्जुगेट लिखो। इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ -17 इंटू c माइनस डी स्क्वायर रूट ऑफ -17 इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये तो आपको देगा 1 और ये देगा आपको a स्क्वायर प्लस 17b स्क्वायर एंड इंटू सी स्क्वायर प्लस 17d स्क्वायर। तो अब ये देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, एंड ऑल्सो a b c एंड d आर द इंटीजर्स। तो ये 1 तभी आएगा जब ये वैल्यू 1 दे और ये वैल्यू 1 दे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि -1 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, स्क्वायर क्वांटिटीज लगी हुई है। ठीक है, और इंटीजर चाहिए था, तो इसका मतलब इसको 1 ही होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना पड़ेगा। और अब ये चेक कर लो कि इसकी वैल्यू 1 कब आएगी। साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब अगर a की वैल्यू +-1 हो और b की वैल्यू 0 हो। b को तो 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर b नॉन जीरो हो गया ना तो यहाँ पे जवाब 17 या 17 से बड़ा आएगा, पर हमें चाहिए 1, तो b को 0 होना पड़ेगा, तो a की वैल्यू +-1। तो जब ये डल जाएगा वैल्यू इसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ -17 इज +-1। तो इससे पता चला कि इस रिंग के जो यूनिट एलिमेंट होंगे वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ +-1 होंगे, इसके सिवा किसी और का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि इसमें इनवर्स एलिमेंट कौन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है +-1। अब चेक करते हैं क्या ये इररेड्यूसिबल एलिमेंट है या नहीं। तो इररेड्यूसिबल एलिमेंट मतलब अगर ये एलिमेंट किसी दो एलिमेंट में ब्रेक होगा तो उन दोनों में से पक्का 1 या -1 होगा ही होगा। तो ठीक है, शुरू कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस एलिमेंट ब्रेक्स इनटू 2 एलिमेंट। ठीक है, या कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट, और वो दोनों एलिमेंट आपके जो हैं इसी रिंग के होने चाहिए। तो मान लेते हैं वो एलिमेंट है m प्लस n स्क्वायर रूट ऑफ -17, और दूसरा मान लिया p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ -17। और ध्यान रखना p q m and n आर द इंटीजर्स। इसका कॉन्जुगेट लो तो क्या बनेगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -17, इट इज अ m माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ -17 इंटू p माइनस q स्क्वायर रूट ऑफ -17। ठीक है, क्या कर दो, फिर से इनका प्रोडक्ट कर दो। जब प्रोडक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या देगा, 2 का स्क्वायर प्लस 17 का √17 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर, और वो भी एक माइनस फॉर्मूले में तो प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा 17 प्लस 4 21 आ जाएगा। और ये आपको क्या देगा, m स्क्वायर प्लस 17n स्क्वायर, और ये आपको देगा p स्क्वायर प्लस 17q स्क्वायर। ठीक है, अब बस ये देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 21 कब आएगा। वो तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 21 हो, या फिर इसकी वैल्यू 21 हो जहां इसकी वैल्यू आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो। ठीक है,
यहाँ पे एंड लिख लो। या फिर तीसरा केस ये बन सकता है कि इसकी वैल्यू 3 हो और इसकी वैल्यू 7 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी वैल्यू 7 बन जाए और इसकी वैल्यू 3 बन जाए। ये 4 केसेस बनेंगे, पर इन 4 केसेस में लास्ट 2 केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा m और n हम कोई इंटीजर ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिससे इसकी वैल्यू 3 बन पाए। अगर तो n नॉन जीरो फिर तो वैल्यू इसकी 17 या 17 से बड़ी आ जाएगी, तो n को 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब m स्क्वायर शुड बी 3, दैट मींस m की वैल्यू प्लस रूट 3 या माइनस रूट 3, वो पॉसिबल नहीं है, इंटीजर में काम कर रहे हैं, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली ये भी केस पॉसिबल नहीं है। ये दोनों केस पॉसिबल है। कैसे? अगर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 21 आ सकती है, अगर p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 1 रखें तो 21 पॉसिबल। और यहां पे ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब आपके पास m की वैल्यू प्लस माइनस 1 और n की वैल्यू 0, सिर्फ तभी आएगी इस केस में, ठीक है। और इधर से जब सेकंड केस डिस्कस करें तो इसकी वैल्यू 1, तो जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो आप ये कहोगे कि p की वैल्यू प्लस माइनस 1 एंड q की वैल्यू 0। तो जब पहले केस में देखोगे इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 n 0 आ रही है, तो यहां डलेगा, तो इससे क्या पता चला कि आपका m प्लस n स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 17 की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1। और जब सेकंड केस डिस्कस करोगे तो यहां से क्या पता चलेगा कि p प्लस q स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 17 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इससे ये पता चला कि जब हमने इस एलिमेंट को दो एलिमेंट की प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश की तो या तो ये यूनिट आ रहा है या फिर ये यूनिट आ रहा है, क्योंकि हमने यूनिट्स निकाल लिए। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इररेड्यूसिबल एलिमेंट तो पक्का बनेगा ही बनेगा, मतलब p स्टेटमेंट पक्का ट्रू है। अब क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइम एलिमेंट है या नहीं। तो प्राइम एलिमेंट कैसे चेक करते हैं कि इफ p इज एन एलिमेंट ऑफ रिंग विद यूनिटी, इसमें यूनिटी है और वो नॉन जीरो होना चाहिए और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब नॉन यूनिट होना चाहिए। ऐसे जीरो भी नहीं है, नॉन यूनिट है, तो प्राइम एलिमेंट उसे बोलते हैं इफ p divides a into b then either p divides a or p divides b provided a and b are the elements of ring। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है, ये दो एलिमेंट की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। या वैसे सिंपली देखें, हमें पता है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 17 जो है वो अपने आप को तो डिवाइड करेगा ना, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसको लिख सकता हूं दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 1 इनटू दिस एलिमेंट, लिख सकता हूं। इसके साथ मैं ये प्रोडक्ट कर दूं, इसका कॉन्जुगेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो इसको डिवाइड कर ही रहा है। तो जैसे 3 डिवाइड्स 3 है तो 3 डिवाइड्स 3 इनटू समथिंग है तो उसको भी तो करेगा ना, ठीक है। इससे क्या बनेगा? ये बन जाएगा 21 और उससे मुझे फायदा मिलेगा कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 17 जो एलिमेंट है वो 3 इंटू 7 को डिवाइड कर रहा है। नाउ p डिवाइड्स a इंटू b। अब मैं आपको ये शो कर दूंगा कि ये जो p है ना 3 को डिवाइड करता है ना 7 को करता है। चेक कर लेते हैं कि लेट ये वाला एलिमेंट जो है आपको दिया हुआ वो 3 को डिवाइड करता है। लेट सपोज अगर डिवाइड करता है तो जब a डिवाइड्स b लिखा होता है इन रिंग R तो आप लिखते हो कि देयर एग्जिस्ट c इन R such that b can be written as c into a, ऐसे लिखते हो। तो यहां पे क्या लिखोगे कि there exist an element in ring R, तो मानते हैं वो एलिमेंट है a plus b square root of minus 17 in R such that 3 can be written as a plus b square root of minus 17 into 2 plus square root of minus 17, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें क्या करो, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करो। तो रियल पार्ट यहाँ पे 3 है तो यहाँ का रियल पार्ट क्या होगा 2a, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 17b आएगा, और इमेजिनरी पार्ट 0 है और यहाँ बनेगा आपके पास a और प्लस 2b, ये बनेगा। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, a और b निकल तो आएगा पर दिक्कत ये आएगी कि जो a और b आएंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे। सॉल्व तो कर लोगे पर जो a और b आएगा वो इंटीजर्स नहीं आएगा। चेक करना, a की वैल्यू -2b डालना, तो -2b डालोगे -4b -21b इज इक्वल टू 3, तो वो b की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। हमें तो a और b इंटीजर चाहिए थे, ठीक है ना, क्योंकि जो एलिमेंट है ये वाला वो R में है तो a और b इंटीजर चाहिए थे। तो दैट मींस यहां पे जो हमने माना वो गलत माना, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहां से। तो दैट मींस कि दिस एलिमेंट डजंट डिवाइड 3। सिमिलरली यू कैन चेक कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -17 7 को भी डिवाइड नहीं करेगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि p डिवाइड्स a into b बट p neither divides a nor divides b। तो हेंस ये जो एलिमेंट है प्राइम एलिमेंट नहीं है बट इररेड्यूसिबल एलिमेंट तो पक्का है। हर क्वेश्चन जो इररेड्यूसिबल और प्राइम एलिमेंट का आता है इसी टेक्निक से करना होता है आपको। तो यहां पे सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था इस रिंग के अंदर कि इररेड्यूसिबल या प्राइम,
तो पी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है। दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।